हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रामायस में। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में जैन धर्म पढ़ने वाले हैं एंड उसके अलावा बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। सो ये दोनों धर्म पढ़ेंगे एंड उसके अलावा फिर हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर हम अलग अलग राजवंशों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में हम ओनली जैन धर्म एंड बौद्ध धर्म को ही डिस्कस करेंगे। तो जब हम जैन धर्म बौद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे तो जैसे कि आपने अभी तक देखा कि हमने अलग अलग सभ्यताएं पढ़ी, अलग अलग सभ्यताओं को जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब अभी तक सभ्यताएं जो थी वो चल रही थी, तो अब यहाँ पे नए नए धर्म थे वो कैसे आ गए, उनका उदय कैसे हुआ। तो देखिए जैसे जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था वो जब स्टार्ट हुआ तो भारत में नए नए धर्मों का भी इमर्जेंस होने लगा। उसके बहुत सारे रीजन थे। जैसे अब उस समय पे जो वैदिक काल जब हमने पढ़ा तो वैदिक जो धर्म था उसमें यज्ञों की उसमें जो धर्म थे उसमें जटिलताएं थी, यज्ञों की परंपरा थी। अब यज्ञ जो था ये करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ वर्ग विशेष के लोग ही कर सकते थे उसे। हर कोई जो है यज्ञ को हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता था। जो कर्म कांड थे वो किसी एक वर्ग विशेष के लिए थे। अब उसमें जो निचली जातियां थी उनके लिए प्रॉब्लम्स थी। अब लोग जो थे, अब जैसे हमने वैदिक धर्म में आप पढ़ते हैं कि अब यहाँ पे ब्राह्मणों का जो है वो बोलबाला हो चुका था। अब यहाँ पे 4 जो थी वो जातियां आ चुकी थी, जाति प्रथाओं में जटिलताएं देखने को मिलने लगी थी। अब यहाँ पे लोग जो थे उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर ना होकर जाति के आधार पर हो चुकी थी। अब यहाँ पे पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल तक हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जाति व्यवस्था थी वो जन्म मूलक ना होकर कर्म मूलक थी, लेकिन अब यहाँ पे जो जाति व्यवस्था हो चुकी थी वो कर्म मूलक हो चुकी थी। अगर आप ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं तो आपका जो हो जाएगा कास्ट हो जाएगी वो आपकी ब्राह्मण हो जाएगी, क्षत्रिय हो जाएगी, वैश्य हो जाएगी, शूद्र हो जाएगी। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो जाति व्यवस्था हो चुकी थी वो जन्म मूलक हो चुकी थी। उसके अलावा वैदिक ग्रंथ जो थे वो बहुत ही कठिन भाषा में थे। अब वहाँ पे जो जातियां थी अब उसमें सभी लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या अगर कम पढ़े हैं तो उनको पूजा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको वेदों को जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बट वेद जो थे वो इतने कठिन भाषा में थे कि उसे सिर्फ एक वर्ग विशेष जो है वो वही पढ़ सकता था, या फिर जो वैदिक ग्रंथ थे वो किसके वो बन चुके थे, वो सिर्फ विद्वानों की ही भाषा बन चुकी थी। सो इस तरीके से कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी अलग अलग डिफिकल्टीज थी। तो अब उन्हीं को टैकल करने के लिए, उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या आया, जैन धर्म आया। तो जैन धर्म जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। संस्कृत के किससे बना है? जिन शब्द से बना है। तो याद रखिएगा जो जैन धर्म है वो संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका जैसे जैन होता है, अब जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। अब विजेता मतलब जिस व्यक्ति ने अपने मन, वाणी और काया पर जीत हासिल कर ली हो वो क्या है? जैन कहलाएगा। इसके संस्थापक जो है जैन धर्म के वो किसे माना जाता है? तीर्थंकर को माना जाता है। इसके महात्मा जो है वो निर्ग्रंथ हैं। उसके अलावा प्रथम तीर्थंकर जो थे वो जैन धर्म के वो ऋषभदेव थे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब जिन निर्ग्रंथ जो है, अब ये हुआ क्या, जैन धर्म के जो 23वें यानी 23rd जो थे, 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। अब इन्होंने क्या किया, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन जो थे उनके पुत्र थे। इसी काल में महावीर से 250 इसी काल से जो महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है, और जो इसे फॉलो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है निर्ग्रंथ। तो यहाँ पे उसके अलावा आगे हम देखेंगे कि पार्श्वनाथ जो थे, अब यहीं पे आगे ही हमें देखना है पार्श्वनाथ के बारे में। तो ये 23वें तीर्थंकर थे, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वाराणसी में पार्श्वनाथ का जन्म होता है। उसके अलावा इनको जिन्होंने फॉलो किया तो उन्हें निर्ग्रंथ तो कहा ही गया, लेकिन इनके जो अनुयायी थे, अनुयायियों को
चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। इन्होंने 4 शिक्षाएं जो थी वो प्रतिपादित की और 4 शिक्षाओं को फॉलो करने के लिए कहा गया। आगे हम देखेंगे कि वो 4 शिक्षाएं जो थी वो कौन कौन से थी। तो लेकिन याद रखिएगा, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर भी कह सकते हैं, और अंतिम तीर्थंकर जो हुए हैं महावीर स्वामी, उन्हीं को माना गया है। यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे ऋषभ जो देव जो थे, ये इसके प्रथम तीर्थंकर थे। तो इनके बारे में जो प्रथम, उसके अलावा 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमें महावीर स्वामी के बारे में देखना है, फिर हम जैन धर्म के बारे में आगे जो कहानियां हैं वो डिस्कस करेंगे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो हुआ 599 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? वैशाली में। गांव जो है वो कुंडग्राम भी कहा जाता है और कुंडलपुर भी कहा जाता है। जो भी एग्जाम में आए आप टिक कर सकते हैं। इनके फादर जो थे वो सिद्धार्थ ग्रातक, जो क्षत्रियों का एक संघ था उसके प्रधान थे इनके फादर। माता जो थी ये त्रिशला विदेह दत्ता थी। और उसके अलावा वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे चेटक, उनकी बहन थी। तो याद रखिएगा, चेटक की जो है ये सिस्टर थी, नेम था त्रिशला। उसके अलावा पत्नी जो थी इनकी वाइफ यानी कि वो यशोदा, ये कुंडिन्य गोत्री की कन्या थी। इन दोनों से एक बेबी का जन्म होता है, यानी एक पुत्री का जन्म होता है, जो कि थी अड़ोजिया या प्रियदर्शना नाम रखा गया। प्रियदर्शना आपको काफी एग्जाम्स और काफी बुक्स वगैरह में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जब इनकी शादी हुई तो इनके हस्बैंड का नाम था जमाली। तो इनके यानी महावीर स्वामी के दामाद का नाम हो गया जमाली। वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। इतनी इनके बारे में बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन थी। उसके अलावा इनके जो शिष्य थे वो थे मखलीपुत्र गोशाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। याद रखिएगा, मखलीपुत्र गोशाल जो थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके अलावा यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? कैवल्य जो है वो 12 वर्ष की तपस्या के बाद। याद रखिएगा, बहुत इजीली नहीं मिल गया थे। इन्होंने 12 इयर्स घर वगैरह छोड़ के 12 इयर्स तपस्या की। जब ये कितने साल के थे, यानी इनकी एज हो चुकी थी 42 इयर्स। तो जब महावीर स्वामी की 42 इयर्स की एज हो चुकी थी, तब उन्हें जाम्भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे क्या मिलती है? एक तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। और इन्हें निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 527 ईसा पूर्व में। उसके अलावा कहीं कहीं पे 468 ईसा पूर्व भी मिलता है पावापुरी। प्रेजेंट टाइम में जो है ये राजगिरी के आसपास में है। उसके अलावा मल्ल रूलर थे सुस्तपाल। अब यहाँ पे निर्वाण प्राप्ति मैंने क्यों कहा? निर्वाण मतलब जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्हें क्या हुई? निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब जैन धर्म में चातुर्याम शिक्षा का मैंने कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बताया था कि जो पार्श्वनाथ के फॉलोवर्स थे उन्होंने अपने अनुयायियों को, जो उनके फॉलोवर्स थे, उन्हें चतुर्याम शिक्षा का पालन करने के लिए कहा। अब ये चतुर्याम शिक्षा आखिर है क्या? उसमें 4 शिक्षाएं थी। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। सत्य का मतलब होता है कि हमेशा सच बोलिए। आप किसी भी परिस्थिति में हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है, आपको हमेशा सत्य बोलना है। अहिंसा यानी हिंसा से आपको परहेज करनी है। अस्तेय चोरी वर्जित, चोरी नहीं करनी है। और अपरिग्रह संपत्ति संग्रह नहीं करना, मींस आपके जितने से लाइफ चल सकती है उतनी ही आपको पैसे रखने हैं। बहुत ज्यादा संपत्ति का संग्रह नहीं करना। लेकिन आज के टाइम में हमारी जो सबसे बड़ी इच्छा होती है कि हम इतना पैसा कमाएंगे, इतना कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लाइफ में सारे ऐशो आराम सोचते हैं। तो जैन धर्म में उस चीज को क्या किया गया था? मना किया गया था कि आपको संपत्ति का संग्रह बहुत ज्यादा नहीं करना है। उसके अलावा बाद में एक 5वां भी इनके द्वारा जोड़ा गया था। एक 5वीं शिक्षा भी जोड़ी गई थी, जो कि थी ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। ठीक है, तो ये 5 जो थे। अब ये जो 4 व्रत थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे।
बट ये जो पांचवा व्रत था वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा जो पांचवा वाला है वो महावीर के द्वारा जोड़ा गया है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चातुर्याम शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था पार्श्वनाथ के द्वारा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष जो था वो सुधर्मन था। जैन धर्म का विभाजन आगे जाके दो सेक्ट में होता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर जो थे ये स्थूल भद्र के अनुयायी थे और दिगंबर जो थे ये भद्रबाहु के अनुयायी थे। प्रथम जैन सभा यानी जो पाटलिपुत्र में हुई थी, याद रखिएगा प्रथम जैन सभा जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे स्थूल भद्र। उसके अलावा द्वितीय जैन सभा जो कि वल्लभी में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे वो थे देवर्धिगण या फिर क्षमा श्रमण। जैन साहित्य को कहा जाता है, जो जैनों के साहित्य उसे कहा जाता है आगम। उसके अलावा पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो सर्प है, नाग है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। मखली गोसाल इसमें लिखा है, कहीं कहीं मखली पुत्र गोसाल भी लिखा हुआ आता है। अब ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, यानी कैवल्य जंबिका ग्राम के समीप हुई थी, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। ये याद रखिएगा, ये मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात यानी जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या कार्य किए, तो उनके कुछ अलग अलग नाम हो गए थे, जैसे कि केवलिन, अरहत, जिन या फिर निर्ग्रंथ कहकर जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी को बुलाया गया। प्रथम शिष्य जो थे इनके जमाली थे, यानी इनके खुद दामाद थे। चातुर्याम शिक्षा में पांचवें व्रत को इन्होंने जोड़ा था, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिसका मतलब होता है कि इंद्रियों को वश में कर लेना। उसके अलावा अनेकांतवाद और स्यादवाद की भी इन्होंने फिलॉसफी दी थी और पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में इन्होंने ये विश्वास करते थे। ये एक बहुत बड़ा उस टाइम पे सवाल था भी कह सकते हैं कि क्या इंसान का पुनर्जन्म होता है या उसे उसके कर्मों के अनुसार ही प्राप्ति होती है, उसे उसके कर्मों का फल, जैसे इस आज भी बोला जाता है ना कि आप जैसे कार्य करेंगे आपको आपके कर्मों का फल जो है वो जरूर मिलेगा। तो इस टाइप से इसमें बिलीव किया गया था। फाइनली इनकी जो डेथ थी वो 527 ईसा पूर्व में हो जाती। यहाँ पे मैंने आपको अनेकांतवाद और स्यादवाद का प्रतिपादन बताया, तो आपको स्यादवाद या अनेकांतवाद नहीं पता होगा तो चलिए मैं वो भी बता देती हूँ। एक्चुअली में क्या था, ये एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि ये जैन सिद्धांत था। इसके अनुसार ये माना जाता था कि लोगों के देखने का जो नजरिया हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्वरूपों में हो सकता है। अब वो जो देखने का नजरिया है वो अलग अलग स्वरूपों में हो सकता है। इसी को क्या कहा गया, इसी सप्तभंगी ज्ञान को क्या कहा गया, स्यादवाद कहा गया। उसके अलावा जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की जो तार्किक परिणति है वो एक सिद्धांत बेस्ड पर होती है, जिसको क्या कहा गया, स्यादवाद कहा गया। उसके अलावा यहाँ पे कैवल्य की भी बात की गई है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहीं पे मैं आपको कैवल्य के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि ये अच्छा चलिए अभी यहाँ पे वो नहीं किया गया है, मैंने अभी आई थिंक आपको ऐसे ही बताया था। कैवल्य की प्राप्ति बताई थी और निर्वाण की प्राप्ति बताई थी। तो कैवल्य की प्राप्ति यानी कि जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है उसी को कैवल्य की प्राप्ति कहा गया। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें बताई गई हैं, जैसे जब जीव से कर्म का अवशेष जो है वो टोटली समाप्त हो जाता है तभी उसे क्या होती है, मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। यानी जो इंसान जो होता है वो बाहरी सुख संसार को, अलग अलग जो सुख सुविधाएं हैं उनको पूरे तरीके से खत्म कर चुका होता है, अपने आप पर जीत हासिल कर चुका होता है। उसमें जो बाहरी की मोह माया वाली जो दुनिया है उससे वो अपने आप को टोटली अलग कर चुका होता है, तब उस व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति होती है। और कैवल्य की प्राप्ति में जैन धर्म में कहा गया है कि जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए ही कैवल्य का नियम है। मान लीजिए कि आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं, वहां पे जाके रहने लगते हैं, तो वो जो भी धर्म वगैरह बताए गए हैं, जो भी नियम बताए गए हैं वो सब आपको फॉलो करने होंगे। लेकिन आप
अपनी नॉर्मल लाइफ में रह के भी अगर आप जैन धर्म को फॉलो करते हैं तो वो सारे आपको फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने के से पूर्व जो है वो टोटल 11 कोटियों से होकर 11 रूल्स तय किए गए हैं। वो रूल्स डिसाइड किए जाते हैं कि जब आप इन सभी को फुलफिल करेंगे तब आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। महावीर स्वामी को जो है वो कैवल्य की प्राप्ति होने के बाद ही उन्हें केवलिन या फिर अर्ह या फिर निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि बिना बंधन के अब आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं रह गया है, जिनका मतलब विजेता आप अपने आप को टोटली जीत चुके हो, तब यहाँ पे याद रखिएगा कैवल्य की प्राप्ति होती है। उसके अलावा जैन धर्म में एक और कॉन्सेप्ट आता है संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या होता है? संलेखना विधि में जैन धर्म में संलेखना जो एक वर्ड है, ये सत और लेखना 2 वर्ड से मिलाकर बना हुआ है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा। लेकिन इस दर्शन में याद रखिएगा कि जो अहिंसा और काया क्लेश जो होती है उसमें बहुत ज्यादा बल दिया गया है। और संलेखना शब्द जो है, मान लीजिए कि क्या होता है कि किसी व्यक्ति, जैसे इस समय इच्छा मृत्यु का कॉन्सेप्ट है ना, कि अभी तो इंडिया में खैर नहीं है पूरे तरीके से, बट कुछ कुछ देश हैं जिनमें है, ये फॉलो किया जाता है। तो वहां पे इच्छा मृत्यु में क्या होता है कि आप अगर बहुत बड़ी बीमारी वगैरह से जूझ रहे हैं या आप नहीं चाहते हैं जीना, तो आप प्राण त्याग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बट इंडिया में नहीं है वो चीज, वो मत करिएगा, मैं इसे सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे संलेखना विधि भी ऐसी ही होती थी कि आप क्या करिए, खाना पीना त्याग दीजिए, आप व्रत करना स्टार्ट कर दीजिए, और व्रत के बेसिस पे क्या करना, अपनी जो लाइफ है उसे खत्म करना कह सकते हैं, या फिर डेथ वो करना। तो यहाँ पे वही हो जाएगा। तो वो होती है संलेखना विधि। आगे हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। आगे जब हम अपनी एग्जैक्ट एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको पूरी संगीतियों के बारे में, जैन धर्म के बारे में, शिक्षाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जैन संगीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्रथम जैन संगीति है वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। द्वितीय जो है वो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी आज प्रेजेंट टाइम गुजरात में है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। अब जब हम ये एग्जैक्ट सीरीज अपनी करेंगे तो उसमें जैन प्रसिद्ध मंदिर हैं, उसका पतन क्यों हुआ, जैन धर्म का प्रभाव क्या था सोसाइटी में, वो सब डिस्कस करेंगे। बट अभी वो हमारे एग्जाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ये मेंस में लिखने को आता है, या फिर ये कंसेप्चुअल चीजें हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑब्वियसली आप सभी को पता ही है, महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का जो मीनिंग होता है वो प्रकाशमान या फिर जागृत होता है। अब यहाँ पे जो, चलिए आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी 5 ब्राह्मणों को सारनाथ ऋषि पत्तन मृगदाव में दिया गया जो प्रथम उपदेश था वो किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। महात्मा बुद्ध के पहले लाइफ स्टाइल के बारे में जान लेते हैं। सो इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। अन्य नाम इनका बाद में हुआ महात्मा बुद्ध या गौतम। इनकी मदर का नेम जो था वो महामाया, कोली वंश से बिलोंग करती थी। पिता जो थे वो सुद्धोधन थे, साक्य से गढ़ से बिलोंग करते थे। इनका जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उसके अलावा लालन पालन जो है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इनकी मदर की डेथ हो जाती है, तो इनका जो लालन पालन है वो गौतमी प्रजापति के द्वारा किया गया था, जो इनकी कौन थी? इनकी मौसी थी। इनका यानी सिद्धार्थ का जो विवाह है वो 16 की एज में हो गया था। पत्नी जो थी वो यशोधरा थी। इनसे एक बेटे का जन्म होता है, राहुल नाम रखा गया। अब उसके बाद सिद्धार्थ जो है वो 29 की एज में क्या कर देते हैं? अपना गृह त्याग कर देते हैं, और यहीं से फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 इयर्स की एज में। फिर यहीं से जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये महात्मा बुद्ध बनते हैं। सो ये इनके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। लुम्बिनी जो है, इनका जन्म जो लुम्बिनी, वो अभी जो प्रेजेंट टाइम में पड़ता है वो पड़ता है नेपाल में।
उसके अलावा इनके घोड़े का नाम जो था वो कंथक था, सारथी का नाम जो था वो चांट था, अगर कभी पूछा गया सो याद रख लीजिएगा। चलिए, तो इतना हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन गौतम बुद्ध के जीवन पे जो 4 चीजें थी वो बहुत ज्यादा उन्होंने जब देखी तो उसके बारे में वो बहुत ज्यादा सोचने लगे और फिर फाइनली वो 29 की एज में गृह त्याग करते हैं। पहली थी वृद्ध व्यक्ति, दूसरा था बीमार व्यक्ति, तीसरा था मृत व्यक्ति और चौथा था सन्यासी, जो कि सन्यासी को जब ये देखते हैं कि वो एकदम प्रसन्न मुद्रा में था, जब इन्होंने उसे बैठे हुए देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में था, उसे समाज का या बहुत ज्यादा उसका दुख नहीं था किसी चीज का, उन्हें इतनी ज्यादा किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि बस चीजें जो हैं वो चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं सारी चीजें। तब उससे ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए। सो व्यक्तियों और उन कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने दान में दी थी, तो बिंबिसार ने वेलुवन विहार दान में दिया था, प्रसेनजित ने पुब्बाराम विहार, लक्ष्मी ने कोटाग्रशाला विहार, उसके अलावा अनाथ पिंडक ने चेतवन विहार। ये कुछ विहार वगैरह जो थे वो दान में दिए गए थे कि बौद्ध लोग, बौद्ध जो भी ज्वाइन करते हैं, बौद्ध धर्म जो भी अपनाते हैं या जो बौद्ध भिक्षु हैं वो वहां पे रह सकें। उसके अलावा अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो यहाँ पे अब क्या है, 3 जो थे प्रज्ञा, शील, समाधि। अब इसमें अलग अलग थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, शील में थे सम्यक कर्मार्थ, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव और समाधि में थी सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये जो थे ये 8 यानी 8 मार्गों का पालन करने की बात जो है वो गौतम बुद्ध ने कही है, अष्टांगिक मार्ग जिसे कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ अलग अलग घटनाएं हैं और कुछ उनके अलग अलग चिन्ह और प्रतीक हैं। जैसे जन्म से संबंधित कमल एवं सांड है, गृह त्याग से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है, ज्ञान से संबंधित जो है वो पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्माण पद चिन्ह और मृत्यु से संबंधित जो स्तूप है। अलग अलग जगहों पर जो आप स्तूप बने देखते हैं, जैसे सांची का स्तूप ही हो गया, तो वो एक प्रतीक चिन्ह है बौद्ध से संबंधित, और वो उनसे संबंधित घटना कौन सी है, वो उनकी मृत्यु से संबंधित है। त्रिरत्न जो दिए गए थे, 3 रत्नों, तो वो बुद्ध, धम्म और संघ की बात कही गई थी। अब सिद्धार्थ ने 29 की एज में ही पूरी सांसारिक समस्याओं को छोड़ दिया था, यानी गृह त्याग कर दिया था। तो इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो याद रखिएगा महाभिनिष्क्रमण किसे कहा गया है, जब गौतम बुद्ध ने 29 की एज में अपना गृह त्याग किया था तो उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। उसके अलावा बुद्ध सबसे पहले अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिनों तक रुके थे जब उन्होंने गृह त्याग किया था। उसके अलावा फिर वैशाली के पास में ही उनकी मुलाकात जो है वो सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम से होती है। उसके अलावा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रा यानी रामपुत्र से हुई, और ये दोनों जो थे स्टार्टिंग में ही गौतम बुद्ध के क्या थे, स्टार्टिंग के गुरु थे। उसके अलावा इन्होंने जब 6 ईयर तक बहुत ज्यादा घोर तपस्या परिश्रम की। अब स्टार्टिंग में कुछ चीजें थी इनकी, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो अलग अलग गुरु से मिले, लेकिन अलग अलग किसी ने अलग अलग सभी ने विधियां जो हैं वो अलग अलग बताई, तो फाइनली इनको संतुष्टि नहीं हुई। इनको लगा कि ऐसे ये चीजें जो हैं वो ऐसे नहीं जीती जा सकती। फिर फाइनली उन्होंने अपने हिसाब से किया, और आफ्टर 6 ईयर्स यानी गृह त्याग इन्होंने 29 की एज में किया था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है वो 6 ईयर्स के बाद यानी 35 ईयर की एज में मिलती है। वैशाख उस दिन जो थी, वैशाख पूर्णिमा की रात थी, पीपल के वृक्ष के नीचे जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, निरंजना नदी के तट पर उसी दिन जो है पूर्णिमा की ही रात को सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसी दिन से वे जो है वो तथागत हो गए थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही गौतम का जो नाम है वो बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए थे। त्रिपिटक
पाली भाषा में ये जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, यानी विनय पिटक। इसमें संघ संबंधित जो भी नियम थे वो विनय पिटक में रखे गए, यानी 3 टोकरी टाइप से कह सकते हैं, वो इकट्ठा की गई, जिसे 3 नाम दिए गए, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया, सो याद रखिएगा। विनय पिटक किससे संबंधित था? संघ के नियमों से संबंधित था। सुत्त पिटक जो था वो बुद्ध के जो भी उपदेश दिए गए थे उनके संग्रह से संबंधित था। और अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिकों के सिद्धांतों पर। बौद्ध के शिक्षा केंद्र नालंदा रहा, वल्लभी रहा, विक्रमशिला रहा। नालंदा में कुमारगुप्त और विक्रमशिला में धर्मपाल। उसके अलावा कुछ और शब्द हैं, जैसे कि चैत्य, विहार और स्तूप। चैत्य जो होता है, इसमें महापुरुषों के धातु अवशेष जो है उसमें सुरक्षित रखने वाली समाधि होती है। विहार में भिक्षुओं का आवास होता है और स्तूप में मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान होता है। सो ये वर्ड्स भी आपने काफी बार सुना होगा, चैत्य, विहार, स्तूप। उसके अलावा अब डिस्कस करना है बौद्ध संगीतियों के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, यानी सप्तपर्णी गुफा में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप या फिर महाकश्यप। इसके यहाँ के शासक जो थे वो थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी वैशाली में, बालुकाराम विहार में। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सुबुकामी या फिर साबक मीर सर्वकामनी। इसके जो शासक थे वो थे कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 247 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष जो थे वो थे मोगली पुत्र तिस्त। यहाँ के तब शासक थे अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी ये ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष जो थे, इस समय पे उपाध्यक्ष का कॉन्सेप्ट भी आ गया था, उपाध्यक्ष भी रखा गया था, अश्वघोष। और उस समय पे रूलर कौन थे? कनिष्क थे। कनिष्क के टाइम पीरियड में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म में विभाजन जो है वो महासांघिक यानी सर्वस्तिवादी। इसके जो नेतृत्व करता थे इस संघ के वो थे महाकश्यप। परिवर्तन के पक्ष में थे, यानी जो महासांघिक यानी जो या फिर सर्वस्तिवादी थे, ये चाहते थे कि बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म में चेंजेस जो हैं वो होने चाहिए। तो जो चेंजेस के पक्ष में थे वो थे महासांघिक या फिर सर्वस्तिवादी। उसके अलावा दो उसमें विभाजन हुआ था। स्थिरवादी या थेरवादी जो थे ये चाहते थे कि जैसा बौद्ध धर्म में वैसा ही होने चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसके नेतृत्व करता थे महाकात्यायन। उसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। यहाँ पे जब तक चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई तो यहाँ पर टोटली जो था वो विभाजन हो चुका था, लेकिन अभी यहाँ तक, उससे पहले तक जब 3 बौद्ध संगीतियां हुई तो यहाँ तक अभी तक जो था वो विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन जब जैसी चौथी बौद्ध संगीति होती है तो चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायानियों में विभाजन हो चुका था। शून्यवाद के प्रवर्तन जो थे वो नागार्जुन थे। विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो मैत्रेय नाथ थे। भावी बुद्ध के संस्थापक मैत्रेय थे। और क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है वो बुद्ध के द्वारा दिया गया था। उसके अलावा शैव धर्म के कुछ पॉइंट्स और भागवत धर्म के भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सो शैव धर्म जो है वो उसे ज़्यादातर किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? उसे फॉलो किया जाता है शिव के उपासक। शैव धर्म जो है वो शिव के उपासक यानी शैव। भारत का बहुत ही प्राचीनतम धर्म है ये। ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम जो है वो रुद्र मिलता है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर जो है वो शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृति जो है वो हमें देखने को मिलती है। उदयगिरी का गुहा लेख जो है वहां पे शैव गुफा का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड के सेनापति वीरसेन के द्वारा। कहां पर? उदयगिरी की पहाड़ियों पर। भागवत धर्म, इसके प्रवर्तक जो थे वो थे वृष्णिवंशी कृष्ण। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख जो है वो पाणिनि ने किया था। भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम उपलब्ध एक स्मारक है वो है विदिशा, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। इसमें जो है
हेलियोडोरस भागवत ने और वासुदेव ने जो है वो देवस का कॉन्सेप्ट दिया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम जो है वो भागवत धर्म का चिन्ह। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से देखने को मिलता है। शिव धर्म के बारे में, शिव धर्म जो है वो कंदरिया का महादेव मंदिर है और कैलाश मंदिर। कंदरिया का महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। कैलाश मंदिर जो है ये एलोरा में है। राष्ट्रकूटों का जब टाइम पीरियड था उसके समय पे बनाया गया था। उसके अलावा मोरा मथुरा यानी पंचवीर पाषाण लेक, इनके द्वारा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध का यहाँ पे इनके द्वारा भी पाषाण लेक जो है इनके अलग अलग 5 वीरों के द्वारा जो है ये मिले हैं। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और गरुड़ जो थे ये गुप्त शासकों का राज चिन्ह हुआ करता था। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है शैव संप्रदाय। शैव यहाँ पे इसके पाशुपत जो थे वो संस्थापक थे। लकुली जो थे ये शिव के अवतार थे। संप्रदाय में अनुयायियों की जो थी वो अलग अलग प्रकार की मान्यताएं थी। कपाली भैरव शिव के अवतार थे। अनुयायी लकुली जो थे अनुयायी सूरा का सेवन, मांस भक्षण और हाथ में नरमुंड का कॉन्सेप्ट दिया गया। कालामुख जो थे ये अति मार्गी थे। ये जो शैव संप्रदाय है ये किसके अनुसार है? वामन पुराण के अनुसार है। उसके अलावा अलवार संत भी हुए, अलवार संत और नयनार संत। अलवार संतों के द्वारा, अलवार संत जो थे ये दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार करते थे और यहाँ पे एकमात्र जो साध्वी मिली है वो आंडाल का नेम मिला है, जो कि सिर्फ एकमात्र यानी जो लेडी साध्वी थी। उसके अलावा चतुर्व्यूह का जो कॉन्सेप्ट है यानी संकर्षण बलराम, वासुदेव, रोहिणी से उत्पन्न हुए थे। प्रद्युम्न जो थे वो कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध जो थे वो प्रद्युम्न के पुत्र थे और वासुदेव। तो ये अलग अलग जो अभी मैंने नेम आपको यहाँ पर बताए थे, इनके आपको यहाँ से वो भी मिल गए। इतनी कहानी है। कल से हमें जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत स्टार्ट करना है। यहाँ से हम कल से डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में यहीं तक। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। आप सभी का धन्यवाद।